आज मैं आपको बेसिस के बारे में बताऊंगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एसिड्स और एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। अब मैं आपको बेस के बारे में बताऊंगा। बेस में अगर मैं उसको कंपेयर करा के डिफ़ाइन करूं तो जैसे मैंने एसिड्स में बताया था, क्या बताया था एसिड्स में, कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और अगर बेस की बात करें तो बेस टेस्ट में बिटर होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट एंड ब्लू एंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। क्लियर? ये इसको बिल्कुल अपोजिट होते हैं। समझ आ गया? क्योंकि वो टेस्ट में सोर होते हैं, ये टेस्ट में बिटर होते हैं। वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते थे, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। क्लियर? ये क्या है? बेस। तो और हम बेस को, मैंने आपकी प्रॉपर्टी बता दी एसिड्स की, कि जब एसिड्स में बेस को मिला दिया जाता है तो वो किसी भी एसिड की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कौन करता है? लेकिन ये करते हैं बेस। तो बेस वो भी होते हैं, बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक? अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, NaOH। NaOH क्या है? बेस है। क्या है? बेस। NaOH एक बेस है। NaOH एक क्या है? बेस। अच्छा, NH4OH भी क्या है? बेस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बहुत पॉपुलर है, आपको जब 10th में आप पढ़ेंगे तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि इसमें कुछ ऐसे बेसेस होते हैं जो पूरी तरीके से वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल। तो वो क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। मतलब जो बेसिस वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो एल्कलीज कहलाते हैं। समझ आ रहा है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है ऊपर, NaOH। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, KOH। ये क्या है? ये एक और लिखूँ, CaOH का होल ट्वाइस। ये सारे बेस ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। क्या है? वाटर सॉल्युबल। इसलिए ये बेसिस एल्कलीज होते हैं। क्या होते हैं? एल्कलीज। ALKLIES, एल्कलीज। देखिए, सभी बेसिस एल्कलीज नहीं हो सकते। एग्जाम में आता है कि क्यों नहीं हो सकते सभी बेसिस? क्योंकि वही बेसिस, ओनली दोज बेसिस which are dissolved in water completely and produce hydroxide ions are called alkalis। समझ में आ गया? तो जितने भी बेसिस हैं जो वाटर में soluble हैं वो alkalis कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये हम लोगों को, अब जैसे मैंने आपको पढ़ा था कि बेसिस हो गया जी। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या होते हैं? क्योंकि दो टाइप के बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस को समझ लीजिए। अब देखो, जिसमें ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली डिज़ोल्व होकर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं।
जैसे KOH है लिखा है मैंने, NaOH है, ये क्या है, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस है। और जो बेसिस बहुत पार्शियल मतलब बहुत कम मात्रा में पानी में क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। दोस बेसिस विच आर partially dissolved in water and produce hydroxide ion in small quantities are called weak bases। अब weak bases कौन कौन से होते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ हम लिख देंगे KOH, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, और यहाँ पे MgOH ट्वाइस होल ट्वाइस, और इसमें COH का होल ट्वाइस NH4OH लिख दीजिए, NaH4OH। ये क्या है, वीक बेसिस। अब हम लोग क्लियर होगा आपको बेसिस क्या होते हैं, एल्कलीस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, वीक बेसिस क्या होते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे इनके प्रॉपर्टीज़, बेसिस की प्रॉपर्टीज़। अब देखिए मैंने कहा अब बेसिस की प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ तो भाई एस बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। अब बिटर टेस्ट होता है इसमें, ठीक। अच्छा थर्ड सेकंड क्या होता है, ये ब्लू लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते, चेंज कर देते हैं, ठीक। और ये सोपी टू टच मतलब छूने में ऐसा लगते हैं साबुन की तरह, साबुन की तरह कह सकते हैं, छूने में लगते हैं, चिकने लगते हैं मतलब। और ये भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वो होते हैं कौन, एसिड्स, ऐसे ही क्यों, मतलब इसका मतलब ये कि वो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। और फोर्थ, अब ब्लू पहला है बिटर टेस्ट, बेसिस है बिटर टेस्ट, बेसिस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस आर सोपी टू टच, और बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट। अब फिफ्थ की बात करें तो जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। When bases react with metal, then salt and hydrogen gas is formed। अब देखिए कैसे, 2NaOH, इसका क्या ले लिया हमने, बेस ले लिया, बेसिस, मेटल ले ली जिंक, क्या ले लिया, जिंक, जिंक मेटल बेसिस के साथ जिंक क्या करा दिया, मेटल को रिएक्ट करा दिया, हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट। अब हीट करने के क्या हुआ, NaZnO2, सोडियम जिंकेट बना। अब Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना, ये सॉल्ट हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब हम अगली प्रॉपर्टीज़ की बात करें बेस की, तो वही प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसमें एसिड वाली कि व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड, व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स, देन क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट एंड वाटर बनता है, आप कोई भी आप 2NaOH ले लिए, बेसिस एसिड ले लीजिए H2SO4, तो क्या बनेगा, Na2SO4, सॉल्ट बन गया, प्लस 2H2O। अब ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्योंकि इसने एसिड की जो एसिडिटी थी न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना दिया और वाटर बना दिया, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ये प्रॉपर्टीज़ तो दोनों में कॉमन है, क्लियर। अब क्या होता है, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या होता है, तो सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। व्हेन बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, देन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। अब इसका फॉर्म देखिए, एक CaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए बेस में, प्लस
नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 ले लीजिए, तो फॉर्म्स CaCO3 प्लस H2 सॉल्ट एंड वाटर बन गया। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब बेस एसिड के साथ करता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से बनता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये क्या है, ये है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसकी, बेस की। अब जो प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनको सीधे सीधे याद मत कीजिएगा, मैंने आपसे पहले बताया था। ये ऐसे याद रखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, तो आप इसको विद रिएक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेस की हुई, और बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ये मैंने सब आपको समझा दिया।